यानी कि Y लिख दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। मैंने इसे नो कर दिया, M दे दिया और एंटर मारा तो ये रेड में आएगा। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप पर एक्सेल पर कैसे बना पाओगे टू डू लिस्ट अपने लिए खुद से। दोस्तों एक्चुअली मैंने ये खुद के लिए बनाया था क्योंकि मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड किए, बहुत सारे एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में ऐड किए टू डू लिस्ट बनाने के लिए। कुछ पसंद भी आए लेकिन सारा का सारा पेड था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से ही अपने लिए टू डू लिस्ट बना लूं अपने एक्सेल पर, और मुझे ये बहुत इंप्रेसिव लगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर को भी ये सब बताऊं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप ना ही सिर्फ डेली का बल्कि पूरे मंथ का आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा आप पूरे ईयर का भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ दिसंबर से शुरू किया था, तो ये जनवरी से लेकर के मैंने नवंबर तक का बनाया हुआ है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा ये कैसे कैसे बनेगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, अगर आपने जीए पढ़ा तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस, यानी कि Y लिख दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने वीकली जीए नहीं पढ़ा, आपने जो भी रखा हुआ है, तो मैंने इसे नो कर दिया, M दे दिया और एंटर मारा तो ये रेड में आएगा। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सारे वर्क किए हैं और कितने सारे वर्क नहीं किए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से आपको साफ साफ पता चल जाएगा आपने कितने काम किए हैं और कितने नहीं किए हैं। और ऐसे आप जनवरी से लेकर के फरवरी का भी देख सकते हो, आपने पहले पिछले मंथ में कितना किया था, फरवरी में कितना किया, मार्च में कितना किया। इस तरह से आप पूरा ही देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप ये बना पाओगे। तो मैं इसे करता हूँ क्लोज। आपको यहाँ पर स्टार्ट पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्सेल, EXCEL। आप जैसे एक्सेल सर्च करोगे इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आपको इस वाले कॉलम को छोड़ देना है और यहाँ पर 2 रो को छोड़ देना है। 2 रो के बाद यहाँ पर आपको लिखना है डेट यानी कि 1 और दूसरे सेल में मैंने लिख दिया 2। अब आपको इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पर आपके कर्सर को आपको लेके जाना है। आप जैसे यहाँ पर कर्सर लाओगे इस तरह का सिंबल बनेगा, तो फिर आप इसको यहाँ से खींचना, पकड़ के लेफ्ट वाले बटन को दबाकर खींचना। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो आपको इसको खींचते जाना है। आपको इसको लेकर के 31 तक जाना है क्योंकि जनवरी का आप बना रहे हो और जनवरी में 31 तारीख होता है। तो मैं एक बार में ही ले लेता हूँ 31 तारीख तक। इसको खींचते जाऊंगा, यहाँ पे आते जाएगा। यहाँ पे ज्यादा आ गया, 36 आ गया, तो मैं इसे कम कर लेता हूँ। 31 यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे जैसे छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिकली पूरा लिख देगा 1 से लेकर के 31 तक का डेट। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसके डिस्टेंस को कम करने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है पूरे 31 तक जो आपने लिखा है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर इस पे B पर क्लिक करना है और फिर आपको इस तरह से ड्रैग करना है। तो यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप किसी भी कॉलम के बीच में जो ये ऑप्शन आ रहा है इस तरह से आएगा कर्सर, दोनों तरफ एरो आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे डिस्टेंस कम करना है, जितना रखना है उतना पे आप इसको छोड़ दीजिए। तो एक बार में ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ, हल्का साइज बड़ा करता हूँ, सेंटर करता हूँ और इसके बैकग्राउंड का कुछ कलर करता हूँ और इसके टेक्स्ट का भी कुछ कलर करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर आपको लिखना है अपना आपने जो भी बनाया हुआ है कि आपको डेली क्या क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ डेली करंट, वीकली करंट, उसके बाद रीडिंग, इंग्लिश क्लास, फिर मैथ्स क्लास, फिर रीजनिंग क्लास, उसके बाद मुझे एक लगाना है मॉक, स्पीड मैथ्स करना है, बैंकिंग अवेयरनेस। तो मैंने ये बना लिया। अब आप क्या करो, इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पर भी आप कुछ भी बैकग्राउंड कलर ले लो जो भी आपको अच्छा लगे। इसे भी मैं करता हूँ बोल्ड और इसका साइज करता हूँ बड़ा। अगर ये दूसरे कॉलम में चला गया तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से इसको पकड़ के खींच देना है, या फिर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो भी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसको मर्ज करना है और यहाँ पर लिखना है हेडलाइन। तो मैं क्या करूंगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मर्ज का, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। उसी तरह से मैं ये वाले को भी मर्ज करता हूँ अलग से और यहाँ पे इसे कर देता हूँ मर्ज। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपने मंथ का नाम, जैसे जनवरी है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जनवरी और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कुछ भी जैसे टू डू लिस्ट। फिर मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से कर दूंगा साइज को बड़ा, बोल्ड, और जो भी इसका कलर आप रखना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे मैं अलग अलग चाहता हूँ करने के लिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं येलो रख देता हूँ और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो मैं ब्लू रख देता हूँ। उसी तरह मैं इसको भी करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ कुछ और यहाँ पर मिल जाएगा टेक्स्ट कलर।
देखो दोस्तों, अब आपको इसमें लगा देना है बॉर्डर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करना है, ये जो एरो दिख रहा है इस पे आपको जाना है और यहाँ से आपको चले जाना है पूरा नीचे। यहाँ पे मिल जाएगा मोर बॉर्डर, इस पे आप क्लिक करना। यहाँ से बॉर्डर मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे आउटलाइन पे और इन साइड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये पूरा लग जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से बॉर्डर का कलर भी बदल सकते हो, जैसे मैं ब्लू रख देता हूँ, फिर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर लग गया। तो दोस्तों ये तो बन गया, लेकिन अभी इसमें कंडीशन लगाना बाकी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जब एन लिखूँ तो यहाँ पे पूरा ब्लू ब्लू हो जाए। उसके बाद जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका फॉर्मेट भी थोड़ा अलग होना चाहिए। तो फॉर्मेट अलग करने के लिए तो वो तो मैं बाद में कर सकता हूँ, पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ। तो दोस्तों कंडीशन लगाने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, होम पर ही मिल जाएगा कंडीशनल फॉर्मेशन। आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है मैनेज रूल पर, आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ से बनाना है रूल, जैसे यहाँ पे एक मिल रहा है न्यू रूल। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला ऑप्शन खुलेगा। तो मैं चाहता हूँ जब मैं एन लिखूं तो उसका कुछ फॉर्मेट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चूज करना है ये वाले ऑप्शन को। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन, तो इसको आपको यहाँ पे कर लेना है इक्वल टू, तो ये इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे आपको खुद से लिख देना है एन। यहाँ पे आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मेट दोनों कंडीशन में होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन, यानी जब मैं नो लिखूं तो क्या फॉर्मेट हो, यहाँ से मैं करूंगा फॉर्मेट। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा बोल्ड हो जाए और मैं यहाँ से कर लूंगा कुछ कलर, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया ब्लू, क्योंकि मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर ब्लू रहे। उसके बाद फॉन्ट के बाद आपको मिलेगा बॉर्डर, तो बॉर्डर में जाना, आप कुछ भी बॉर्डर लगा देना। मैं चाहता हूँ ब्लू ब्लू बॉर्डर रहे, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्लू कलर का। उसके बाद आपको जाना है फिल में। फिल होता है जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, तो यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड कर लेना है आपको। तो मैं चाहूंगा कि रेड हो जाए, क्योंकि मैंने नो लिखा है तो रेड हो जाए। पर मैं चाहता हूँ इतना ज्यादा डार्क ना रहे, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर मोर पर और मैं थोड़ा इसको फीका कर लूंगा, कस्टम में जा करके इसको थोड़ा कम कर लूंगा, तो ऐसा रेड आएगा। अब मैं यहाँ से कर दूंगा ओके और यहाँ से भी कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, इसी तरह से वहां पर दिखेगा। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके, तो ये एक कंडीशन बन गया। उसी तरह से मैं एक और बनाऊंगा, फिर जाऊंगा न्यू रूल पर और फिर से मैं क्लिक करूंगा इस पर। उसके बाद मैं यहाँ से करूंगा इक्वल टू पर और मैं यहाँ पर लिख दूंगा वाई, यानी कि यस। फिर मैं इसका फॉर्मेट करूंगा। फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ जाऊंगा फॉन्ट पे, फॉन्ट मेरा होना चाहिए बोल्ड में। उसके बाद मैं इसे कर लेता हूँ ब्लू। उसके बाद मैं जाता हूँ बॉर्डर में, बॉर्डर भी मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं चाहता हूँ ब्लू बॉर्डर है, तो मैं इसे कर लेता हूँ ब्लू और यहाँ से लगा देता हूँ बॉर्डर। उसके बाद मैं जाऊँगा फिल में। फिल में जाने के बाद मैं चाहता हूँ अब ग्रीन रहे, तो ग्रीन करने के बाद अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपको मोर कलर में जाना है और यहाँ से आप फीका या फिर डार्क कर सकते हो। तो ये मुझे सही लग रहा है तो मैं कर देता हूँ ओके और फिर ओके और यहाँ से भी कर देता हूँ ओके। तो ये दो कंडीशन बन गया। आपको इस दोनों को यहाँ से टिक कर देना है और यहाँ से कर देना है अप्लाई और कर देना है ओके। अब आप जहाँ भी वाई लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, और नो लिखोगे एन लिखोगे और एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ इस तरह का ना रहे, ये थोड़ा बोल्ड रहे और बड़ा रहे, तो मैं पूरे में एक साथ ही कर दूंगा, पूरे को एक साथ सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से कर दूंगा बोल्ड। उसके बाद थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ और सबको सेंटर कर देता हूँ। तो अब आप जहाँ भी वाई लिखोगे एंटर प्रेस करोगे तो वहाँ पे इस तरह का ग्रीन आएगा, जहाँ पे नो लिखोगे एन लिखोगे और एंटर करोगे तो ऐसा आएगा, और कुछ और लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने किसी और के लिए कंडीशन लगाया ही नहीं है। और अगर आपको इसको हटाना है तो बस सिंपली आप इस पे क्लिक करो और डिलीट का बटन दबा दो तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप हटा भी सकते हो और जब चाहो आप इस तरह से लिख भी सकते हो। तो ये बहुत आसान होता है, पूरे दिन का एक बार में देख सकते हो कि आपने क्या क्या आज पूरे दिन में किया, क्या क्या नहीं कर पाए, तो आपको पता चलेगा आपने कितना कितना किया, कितना कितना नहीं किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप चाहते हो यहाँ पे ये भी पता चले कि संडे कब है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जनवरी में संडे 2 तारीख को है, तो मैंने इसे 2 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर 3, 3, 6 को छोड़ के 7वें नंबर पे 9 तारीख को फिर संडे होगा, इस पे क्लिक करता हूँ। फिर 3, 3, 6 छोड़ के यहाँ पे 16 तारीख को फिर से संडे होगा। तो इस तरह से आप 3, 3, 6 7वें नंबर पे फिर से क्लिक करना, 3, 3, 6 7वें नंबर पे फिर से क्लिक करना। तो ये संडे है, तो आप इसको चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग कर दो ताकि आपको पता चले कि ये संडे है। और मान लीजिए कभी आपका एग्जाम है, जैसे 12 तारीख को मान लीजिए एग्जाम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो EXAM, यानी कि आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ पे 12 तारीख को आपका एग्जाम है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपने सिर्फ 1 मंथ का यहाँ पर बनाया है, तो आपको यहाँ पे पूरे को इस तरह से सिलेक्ट करना है। फिर इसको यहाँ से करना है कॉपी, कंट्रोल के साथ C दबाना है तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर आपको सीट नंबर 2 पे चले जाना है, फिर यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। फिर ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सारा कुछ जितना भी आपने बनाया है। पर ये सब मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, और ये एग्जाम जो मैंने लिखा था इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये सीट 1 में आपका बन गया जनवरी का, सीट 2 में बना लो आप फरवरी का,
उसी तरह से मार्च का, अप्रैल का, मई का, यहाँ से सीट पे आप जैसे क्लिक करते जाओगे ये बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर जो आपने बनाया ये थोड़ा खराब हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ठीक कर लो। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बी से लेकर के आपको पूरे आखिरी तक सिलेक्ट कर लेना है एक साथ। उसके बाद इस दोनों के बीच में कहीं पे भी आपको क्लिक करके हल्का हल्का खींचना है। कितना आपको डिस्टेंस रखना है यहाँ से आप तय कर लो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हो गया, बस इतना आपको करना है। फिर यहाँ पे आप लिख दो कि ये जनवरी है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मिलेगा रीनेम, तो आप यहाँ पे लिख देना जनवरी, यहाँ पर लिख देना फरवरी, यहाँ पर राइट क्लिक करके लिख देना है मार्च। तो इस तरह से आप पूरा दिसंबर तक का इस तरह से बना सकते हो और कॉपी करके हर जगह रख सकते हो। अब जहाँ भी कॉपी करोगे कंडीशन हर जगह लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ भी लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।